नमस्कार, आदाब, हेलो, मैं हूं अल्ताफ शेख। बॉलीवुडलाइव.com हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे बॉलीवुड स्टार हैं जिन्होंने हटा सावन की घटा खा खुजा बत्ती बुझा, इंटुगले पिंटुगले मंटी पर खड़ी अंटी बजारी लिए घंटी और वटले फुटले शाने, इस तरह के डायलॉग बोलकर सबके दिलों पर राज कर चुके हैं। 15 सालों के बाद उन्होंने फिर से बॉलीवुड में वापसी के बारे में सोचा है। आज हमारे साथ वो हीरो है, एक बार फिर से आ गया हीरो। स्वागत है आपका गोविंदा जी बॉलीवुड.com हिंदी में। इतने साल आप कहाँ रह गए थे पाजी? क्या आप मतलब सोच रहे थे कि जो बॉलीवुड के जो बच्चे हैं, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, वरुण धवन, ये कुछ बड़े हो जाएं फिर आप एंट्री करेंगे फिर से एक बार बॉलीवुड में? इस तरह से कुछ सोचा था? मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने अभी जैसे डायलॉग कहा पहले, उसको पहले मैं डायलॉग करेक्ट कर देना चाहता हूँ। हटा सावन की घटा खा खुजा बत्ती बुझा के सोचा, निंटकले बिंटुकले मंटी पे खड़ी ले अंटी बजारी ले बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया फुटले फुटले जाना बन गया। क्या बात है। और बहुत इस फिल्म में जो डायलॉग कहा है वो ये है, नित्यम करम करत्वामी चपाटम चपाटम प्रत्यक्ष प्रकट करस्वानी अचूक बाणम प्रयोजन प्रयोगम घुसाड़म जब बामू तो निकलम आवाजम समझम के ना समझम तो ऐसा समझाम के तोरा बाप पुकारम कहाँ तम। क्योंकि बहुत साल लग गए इस हीरो की जो जर्नी हुई है, हीरो नंबर 1 से हीरो आ गया हीरो की जी, तो तवज्जो वहीं पे दिया जाए। आपने सुपरस्टार्स दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अनिल कपूर, सलमान खान, कादर खान, शक्ति कपूर, कई सारे नाम ले लो, दिग्गज, सबके साथ काम किया, लेकिन आपका स्क्रीन प्रेजेंस अक्सर महसूस होता था। लोग यहाँ तक कहते हैं कि आप बाकी को खा जाते थे इतने बड़े होने के बावजूद भी। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तारीफ करने के लोगों के तौर तरीके होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर देना भी जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ख़ास तौर पे वो एक्टर लोगों के लिए जो ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते। आप किसी की अगर बैंड बजा देना चाहते हो लाइफ में, तो उसकी किसी बड़े एक्टर के साथ में इतनी तारीफ़ कर दो कि सेकंड टाइम उसके साथ काम ही नहीं करे। तो मैं इस तारीफ़ को कभी तारीफ़ में नहीं गिनता हूँ, सॉरी। और जो वाकई दिल से तारीफ़ निकलती है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इज़्ज़त यस ऊपर वाले ने बहुत दी है और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। हर वो शख्स या शख्सियत कह लीजिए जिन्होंने फिल्म में मेरे साथ काम किया, और बहुत उन लोगों से मुझे समझ में आया, पढ़ाई लिखाई हुई, और वो सारी ज़िंदगी मुझे इजाफा रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल दोज आर्टिस्ट। जुगलबंदी भी रहती थी आपकी, वो देखने लायक होती थी। एक्टर चाहे सीनियर, लफ्ज़ कितना अच्छा है जुगलबंदी। एज एन आर्टिस्ट जिस वक्त सुर मिल जाते हैं दो आर्टिस्टों में, तो वो जुगलबंदी हो जाती है और वो कमाल का नज़ारा होता है फिर। तो वो हाँ, ये सच है कि मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत ज़्यादा कभी बड़े नहीं थे जी। तो साथ में जो काम किया करते थे वही आर्टिस्ट लोग उस सब्जेक्ट को, उस फिल्म को हिट कर देने में साथी होते थे। तो इसीलिए शायद आपको या कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो नज़र आया। और वो सब फिल्में जितनी भी हैं 14 साल तक सुपर हिट रही। हीरो नंबर ऑल तो से शुरू हुआ 93 से, तो 2004 ये अलग, और उससे पहले 2-3 साल अलग। काफ़ी दिनों तक आप बॉलीवुड से दूर रहे, लेकिन कभी वरुण में आपकी झलक नजर आई, कभी जब अरशद वारसी कॉमेडी कर रहे हैं तो उसमें आपकी नजर आई, अक्षय कुमार कर रहे हैं, रणवीर सिंह कर रहे हैं, तो हर एक को लगा कि आप हैं वहाँ पर। तो ऐसा क्यों? तमिल तेलुगु सिनेमा में भी नज़र आई मुझे, तो बहुत जगह मैं नज़र आया, और मुझे यही हंसी आया करती थी कि शायद मैं नज़र आऊँ कहीं। तो मैं पॉलिटिक्स से निकला था तो मुझे बहुत हंसी आया करती थी। मैं कहा करता था कि भैया देखिए, मैं तो यहाँ से निकला हूँ और अब प्रयत्न कर रहा हूँ और हर जगह मैं ही नज़र आ रहा हूँ, तो इसमें मैं फिर कैसे नज़र आऊँ? तो ये होता है समटाइम्स, यू नो, व्हेन यू आर, आपका काम जिस वक्त कमाल कर चुके होते हैं, तो बहुत लोग चाह रहे होते हैं कि वहाँ पे उस मकाम पे पहुँचे, और अपनी जगह कहीं ना कहीं बना ही लेते हैं। जिस वक्त जो हार्डवर्क करते हैं वो तो हो ही जाता है। तो ये हुआ ऐसे जी, जो आप कह रहे हैं, और मुझे उसकी में तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि तो जिस वक्त हम लोगों ने दिलीप साहब की फिल्में हम लोग देखा करते हैं जिस ज़माने में, तो हर आदमी जो है दिलीप साहब की तरह देश उठ रहा है, और उनमें जो करीब पहुँचे नहीं पहुँचे, जैसे जो दे ऑल यूज्ड टू मतलब स्टारडम मिल ही जाया करता था। तो आप ऐसा कह रहे हैं तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू। ये पूछना चाह रहा था मैं कि क्या हमारे देश में कॉमेडी मतलब गोविंदा, ऐसा समीकरण बन गया है कि कोई भी कॉमेडी कर रहा है लेकिन नजर गोविंदा आ रहा है?
तो ऐसा लोगों की आपके हाँ, fans- डायलॉग हो, डांस हो, गाना हो, ये नज़र तो आया है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल दोज हु अप्रिशिएटेड मी. आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज एक्टर्स, दोज हु हैव कॉपीड मी इन द फिल्म्स. ये प्रेम जो है ये नज़र आता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये सारी जो चीजें हैं एक बार फिर से आ गया हीरो के जरिए दर्शकों को मिलने वाली है हमारे. हाँ, उससे थोड़ा बियॉन्ड. और मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो. चित्रपट के माध्यम से मैंने ये साफ साफ कह दिया है यंगस्टर्स से कि जीवन जो है ये सदैव अभिनय प्रधान रहा है. इसमें आप आपका जो किरदार निभा रहे हैं उसमें जिस वक्त सही राइट डिसीजन लेते हैं तो आप एज ए हीरो बाहर निकलते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि आप में आपका हीरो आपको नज़र आए इस फिल्म देखने के बाद, और आप बहुत पसंद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है. खासतौर पर यंगस्टर्स के लिए है ये. ट्रेलर वगैरह तो छा गया है, लेकिन आ गया हीरो के साथ साथ फाइल ऑफ अभिनय चक्र, ये भी देख रहे हैं. तो ये क्या चक्र है? ये 3 टाइम हुई है फिल्म. इसको 3 साल लगे फिल्म. इस वक्त 2.5 साल तक ये जो है अभिनय चक्र रहा. फिर हमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा टाइटल जो है वो 21 वर्ष पूरे हो रहे थे हीरो नंबर 1 के, तो हमें ऐसा लगा कि हम इसे उसी टाइप का सिनेमा कर दें जिस टाइप का लोग चाह रहे हैं कि गोविंदा की फिल्म देखने जा रहे हैं तो सिनेमा वो गोविंदा छाप चाहिए. तो फिर उसके गाने उस तरह से फिर शूट हुए, फिर उसमें रीशूट हुआ. और ये रीशूट हर अच्छी फिल्म में जिसमें लोग प्रयत्न करते हैं कि अच्छा काम करें, ये हुआ करता है. हर आदमी प्रयत्न कर रहा है, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, और वो हमें हक है. और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कभी ये नहीं सोचें कि हम कमाल कर चुके हैं. लगे रहें, हार्डवर्क करते रहें. बिल्कुल सही बात है. जनता जनार्दन है, और सदैव आप हाथ जोड़ के पूजा प्रार्थना में लगे रहे, दुआ करते रहे कि भैया आप लोग फिर फिल्म देखें और पसंद करें. 17 तारीख को लग रही है, आइएगा आप लोग देखने. गोविंदा छाप फिल्म अभी आप लेकर आए, लेकिन बीच में जो है दूसरे स्टार्स भी आप ही की कॉपी कर रहे थे जैसा आपने अभी बताया. तो इनमें सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है कि वरुण धवन में जो है आपकी झलक नजर आती है. नहीं, ये झूठ है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या बचपन में कभी सुनिए, ये झूठ है. सबसे ज्यादा नजर आता है रणवीर सिंह में, और वो बिंदास करता है काम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और वरुण से वो लोग मिला देते हैं या मिला देना चाहते हैं जिन्हें पता है कि मेरी डेविड से नहीं पड़ती. तो ये पीपल दे आर ट्राइंग टू जस्ट पुल योर लेग्स एंड ऑल. ये सवाल इसलिए करा था मैं सर कि डेविड धवन के साथ आपने साथ फिल्में की है. यंगस्टर्स में जो डायरेक्टरों के बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे लोगों के घर परिवार के हैं, वो लोग कितना भी प्रयत्न करें गोविंदा छाप सिनेमा, पर वो नज़र आता है कि वो पढ़े लिखे हैं. जी जी. नज़र आता है कि वो डायरेक्शन समझते हैं, टेक्निकली फिल्म कैसी होती है वो समझते हैं. मेरा सिनेमा जिस वक्त आप देखेंगे तो उसमें नज़र आता है कि गोविंदा जो है बिना पढ़ा लिखा है, और जो दिल में आ रहा है वैसे काम कर रहा है, समझ रहा है. तो उसमें तो आप मिला ही नहीं सकते 2 आर्टिस्ट. बिल्कुल. और रणवीर सिंह डेफिनेटली, हाँ, मुझे वो थोड़ा सा कहीं कहीं उसमें वो नज़र आती है, बिंदास है वो, ज़रा सोचता नहीं है, और जो फिल्म में करता है, किरदार निभाता है, बिना किसी डर के करता है. जी, वरुण का नाम इसलिए लिया था मैंने क्योंकि डेविड धवन के साथ जिन्हें जलन होती है वो करते हैं. बहुत सारी फिल्में जो की हैं वो डेविड धवन के साथ की हैं. फिर से एक बार आप कम बैक करने जा रहे हैं, तो इसमें आपकी प्रेरणा कौन बने? आपको मुश्किल ये वाला लगा क्या जब आप पहले स्टार्ट की थी वो आपको चुनौतीपूर्ण लग रहा? मैं सिर्फ माँ बाप की कृपाओं में मेरा सोचना है कि वही वक्त करती है आप पे, और वही वक्त किया करती है. और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेरणा तो सदैव आप यंगस्टर्स हो, आपके सीनियर्स हो, आप हर जगह आप उस पर वर्क कर सकते हो लाइफ में. परंतु बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आप वर्क कर रहे हो बहुत ईमान से और ईमानदारी से करें, और वो वर्क कर जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वही वर्क किया है. बहुत अच्छे. आप निर्माता हैं अभी और आपने गाने भी लिखे हैं फिल्म के, तो डायलॉग मजा आ रहा है ये सब करते हुए. डायलॉग गाने, हाँ, डायलॉग तो एक आपने बहुत बढ़िया से बोली दिया. एक बार फिर से दर्शकों के लिए दूसरा वाला डायलॉग. पैसा दे देना, और उसके पैसे हम चेक भिजवा देंगे बाद में. लूंगा लेते से, मुझे तुझ पे शक है. तो गाने भी आपने लिखे हैं, लेकिन मेरे गाने से याद आया, लगता सूट तेरे मांगा हुआ है.
तो ये मैंने खरीदा हुआ है। लेकिन ये सवाल ये पूछ रहा था कि जब आपके पुराने गाने जब लिखते थे तो सुना है कि एक्ट्रेसेस को पसंद नहीं आते थे, कि बोले गोविंदा जी के फिल्मों के गाने ऐसे होते हैं और बाद में वो हिट हो जाते थे। तो ये क्या मामला है? क्या है कि जिस वक्त आप जो चीज़ दिल से आप करने लगते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो जनता जो है वो पकड़ती है उसे, वो समझ पाती है। एक्ट्रेसेस कैसे करती है? एक्ट्रेसेस का क्या है, वो लोगों की धारा, उनकी सोच होती है। जैसे कि गाना यही हो, एक गाना हाँ, दिल तेरा है दीवाना, ये तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगा उस टाइम पे जिस वक्त वो गाना कर रहे थे। तो हमें तो जिस वक्त जो गाना मिल जाता था फिल्म में, हमें ऐसा लगता था वाह फिल्म मिल गई, गाना मिल गया, अब इसे हम हिट कैसे कर दें। तो ये सोचते ही नहीं थे कि क्या वर्डिंग है और कैसे मिली है और कहाँ से आई है ये और किसकी ये सोच है, वो नहीं सोचते। हमें मिल गया, फिल्म मिल गई, गाना मिल गया, अब इसमें हम कैसे कामयाब हो जाए, अब इसमें कैसे हम ऐसा क्या कर दें जिसकी वजह से वो हिट हो जाए। फाइन, यही सब्जेक्ट था। तो बहुत सी हीरोइन है, उन्हें ऐसा लगता था उस टाइम पे जिस वक्त वर्क कर रहे होते थे कि यार ये क्या है, परंतु वो सब कामयाब हुई और वो हिट हुआ। और क्योंकि उस फिल्म के डायरेक्टर्स बहुत टॉप के बड़े नहीं होते थे, तो थोड़ा सा ज़्यादा सवाल पूछे जाते थे उनसे, परंतु वो सब कामयाब हुए और आगे हीरो लग रही है। कृपया इसे देखने जाइए। 17 मार्च को लग रही है। एक और बढ़िया सी फिल्म थी आपकी राजा बाबू, अगर उसका रीमेक अगर बनती है तो किसके साथ काम करना चाहेंगे आप उसमें? किसके साथ तो नहीं करूँगा, मतलब सोचा होगा बिना किसके ही करूँगा। किसी एक्टर के साथ आपने सोचा है कि इनके साथ मैं काम? एक फिल्म जैसे कि उसमें शक्ति कपूर। मैं कभी भी एक फिल्म दो टाइम नहीं करता हूँ, मुझे मैं 2 बार नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो फिल्म कर चुके 27, 28, 29 साल हो जाए, लोग कहेंगे अरे ये जो आदमी कर गया, ये तो ऐसे आगे तो ऐसे फिल्म देखी ही नहीं कभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्क कर जाता है जी। और एज एन एक्टर नई फिल्में, नई सोच, थॉट्स वो वर्क करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए, ये आगे हीरो जो है 17 मार्च को जो लग रही है, देखना पड़ेगा, कृपया देखिए। तो हम भी देखने वाले हैं। हाँ, और टिकट के पैसे नहीं मिलेंगे। तो कृपया आप लोग देखें और उम्मीद करता हूँ कि जो इसका थॉट है, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू वर्क। ये जो विद यंगस्टर्स, आई थिंक इज़ गोइंग टू वर्क। तो कुछ रैपिड सवाल करना चाहूंगा मैं आज के ज़माने। अरे यार, तू ऐसे ही जितने सवाल किए तूने को लगता तूने रैपिड नहीं किए। आज के ज़माने में कॉमेडी स्टार कौन लगता है आपको कि इस ये बेस्ट है? कॉमेडी स्टार, कॉमेडी किसकी पसंद है आपको आज के ज़माने में? ऑल टीवी पे जो हो रही है, चाहे वो कॉमेडी फिल्मों में कपिल ने की हो या कृष्णा ने की हो, आई थिंक दे आर डूइंग वेल। दोनों अच्छे। एक्शन की भी बात है, एक्शन आपको, एक्शन फिल्में आप देखते हैं हमेशा से? एक्शन में अक्षय राइट ईमानदार है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो बहुत ईमानदार है। और एक अभी नई पिक्चर लग रही है जिसमें 53 की एज में ये नया लड़का आया है, बहुत अच्छा एक्शन किया है इस फिल्म में। आगे हीरो आ रही है, आप लोग जरूर देखना हो। जरूर देखना 17 मार्च को। और एक आखिरी सवाल, सलमान खान, शाहरुख खान आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं जी, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच टू सलमान, शाहरुख, दे स्टूड बाय मी। इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट जिस वक्त ये फिल्म लग रही है, दैट मुझे उम्मीद थी कि बहुत से लोग साथ में साथ देंगे। और ये तो सलमान से तो मैंने सोचा था, शाहरुख साथ आया, अच्छा लगा मुझे। शाहरुख सेठ की आ गया हीरो, यही मेरे असली हीरो हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो एक जाते जाते हमारे टाइटल गीत दर्शकों को, आपके चाहने वाले जैसे हैं, उनके लिए आप अपना एक टाइटल गीत जो है आपने जो लिखा हुआ है वो सुनना चाहेंगे? हम हो गए कमाल, हम हो गए धमाल, हम हो गए बवाल, जिसे टोक नहीं सकते, लो हुई गवा, लो हुई गवा वो काम जो तुम सोच नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंदा जी, आपने हमसे बात की। और दर्शकों, आप 17 मार्च की तारीख जो है अपने जहन में रखिए। फिल्म आ रहा है आ गया हीरो, और आपका जो हीरो पसंदीदा है उसे आपको देखने जाना है, हम भी जाएंगे। फिर मिलते हैं किसी बॉलीवुड के दूसरे सितारे के साथ, चमकते हुए सितारे के साथ। तब तक के लिए मुझे bollywoodlife.com हिंदी को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।